In this video, we will continue Geography Class 6, Chapter 6, Major Landform of the Earth. फर्स्ट पार्ट में हमने मेजर लैंडफॉर्म में माउंटेन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि माउंटेन्स क्या हैं एंड प्लस उनके कितने टाइप्स हैं। अब इस वीडियो में हम प्लेटोज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेटोज तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, काफी बार इसे लोग प्लेट्यूज भी बोलते हैं। प्लेटोज इज, जैसे कि अगर सपोज आपको समझने के प्लेटोज को समझने के लिए सबसे इजी है कि हम एक टेबल ले लें। आपके घर में सबके यहाँ टेबल होगा, तो टेबल को देखना। तो ये सपोज टेबल भी सरफेस एरिया पे होते हैं, तो ऐसे ही प्लेटोज जो अर्थ के सरफेस से जो भी एलिवेटेड एलिवेटेड ये ऊंचे तो होंगे, एलिवेटेड होंगे, लेकिन जिनका जो टॉप होगा, एलिवेटेड मीन हाइटेड होंगे लेकिन टॉप होगा वो फ्लैट होगा। तो जस्ट टेबल को इमेजिन करके प्लेटोज को इमेजिन कर लेते हैं। टेबल जैसे ही प्लेटोज होते हैं, ये प्लेटो एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं। ऊपर से ये एलिवेटेड होंगे, हाइट मीन जो सराउंडिंग एरिया है उससे तो ये काफी ऊंचे होंगे, लेकिन जो उनका टॉप होगा, ऊपर का पोर्शन होगा, वो फ्लैट होगा। अब ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, जो मैंने बोला कि सराउंडिंग एरिया से ये ऊपर होंगे, एलिवेटेड होंगे, और उनका जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा। तो प्लेटोज को समझने के लिए जस्ट टेबल का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जिस टेबल में जैसे उसका टॉप जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है, और जो वो जिसका बेस सरफेस एरिया से काफी ऊंचा होता है, ऐसे ही प्लेटोज भी अर्थ सरफेस से एलिवेटेड होते हैं और उनका फ्लैट लैंड होता है। जो टॉप होता है वो फ्लैट लैंड होता है, मीन्स बहुत एकदम फ्लैट होता है। अब प्लेटोज में वन या मोर साइड, प्लेटोज के एक साइड भी हो सकते हैं या दो साइड्स, मोर देन वन साइड्स भी हो सकते हैं। और इनके जो स्टीप्स होते हैं, स्टीप्स मींस लाइक इनके जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप्स होते हैं। साइड विद स्टीप स्लोप, स्टीप मींस होता है स्टैंड, स्लोप मींस जो कि खड़ी खड़ी खड़े जो स्लोप जो होते हैं बहुत स्लोपी नहीं है, ये बहुत स्टीप्स है, मतलब एकदम खड़ी जैसी, ये ऐसी जैसे टेबल देखा होगा ना, तो ये एकदम खड़े जैसे इनकी स्टीप जो ढलान है, इनकी स्लोप्स है वो बहुत स्टीप्स है। Height of the plateaus often vary from few hundred meter to several thousand meter. अब इनकी हाइट, जैसे माउंटेन की हाइट हमने पढ़ी थी कि कुछ माउंटेन्स 8000 से ऊपर है, 8800 से भी ऊपर है। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि बहुत, जिनकी हाइट 6000 है। तो माउंटेन की हाइट में वेरिएशन थे, वैसे ही प्लेटोज प्लेटोज के हाइट में भी काफी वेरिएशन है। मीन्स कुछ प्लेटोज तो सिर्फ कुछ 100 मीटर्स की हैं, लेकिन कुछ प्लेटोज ऐसे हैं जो 1000 मीटर्स को भी क्रॉस कर रहे हैं। कुछ ऐसे 100 मीटर्स हैं, कुछ प्लेटोज 1000 मीटर से भी, सेवरल प्लेटोज 1000 मीटर्स। अब प्लेटोज जो हैं लाइक ये भी माउंटेन के जैसे ही हैं, कुछ यंग हैं कुछ ओल्ड है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन था, वैसे ही यहाँ पर कुछ ओल्ड माउंटेन्स थे, अरावली था इंडिया के पर्सपेक्टिव में। वैसे ही प्लेटोज भी कुछ ओल्ड हैं, ओल्ड प्लेटोज हैं, कुछ यंग, ये मीन्स न्यू प्लेटोज बोल सकते हैं, यंग प्लेटोज हैं। लाइक इंडिया में, इंडिया का जो साउथ इंडिया का पार्ट है स्पेशली, डेक्कन प्लेटोज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज। इंडिया में अगर इंडिया का जो साउथ इंडिया का ये पार्ट ले ले, ये साउथ इंडिया का पार्ट ले, तो यहाँ पे डेक्कन प्लेटोज है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, गोवा, इनका एरिया को कवर करता है। यहाँ पर डेक्कन प्लेटोज है, जो कि ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेटोज है वर्ल्ड में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो, अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, कॉन्टिनेंट में ईस्ट अफ्रीकन प्लेटोज जो कि तीन चार यहाँ पर कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्री को कवर करता है, केन्या को, तांजानिया को, युगांडा को एंड वेस्टर्न प्लेटो ऑफ, ये तीन कंट्री को कवर करता है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटोज इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा, इन तीन कंट्रीज में ईस्ट अफ्रीकन प्लेटोज है। वैसे ही अदर कंट्री में भी है। ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अदर एग्जाम्पल, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स बेसिकली अफ्रीका हर कॉन्टिनेंट में कुछ प्लेटोज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं ये प्लेटोज, क्योंकि यहाँ मिनरल रिच ये एरिया होता है। अब वर्ल्ड में हाईएस्ट, ये काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं ऐसे, वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटोज, टेल मी वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटोज नेम, या वन ऑफ विच वन इज द हाईएस्ट प्लेटो। तो तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेटोज इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, या प्लेट्यूज भी बोल सकते हैं, हम बोलते हैं बेसिकली। तो तिब्बत प्लेट्यूज जो है वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटोज है, with the height of 4000 to 6000 above the
मीन सी लेवल। अब हम किसी चीज की हाइट को लास्ट वीडियो में भी मैंने पढ़ा था कि किसी भी अर्थ के सरफेस पे किसी के एलिवेशंस को मेजर करने के लिए हम सी लेवल को बेस लेवल मानते हैं। तो सी लेवल से जो प्लेटोज की हाइट है 4000 टू 6000 मीटर्स तक है सी लेवल से। अब अगर ये क्वेश्चन है विच वन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटो, तो तिब्बत प्लेटो इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक इनकी हाइट है। तिब्बत प्लेटो की फिगर 5.1 में यहाँ दे रखा है कि इनकी हाइट इतने हाइटेड है ये प्लेटोज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। अभी हमने बताया भी था कि प्लेटोज जो हैं ये बहुत, जैसे माउंटेन की यूजफुल माउंटेन्स का पढ़ा था कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेम वैसे ही इसमें प्लेटोज की भी हर लैंडफॉर्म्स की कुछ अपने इंपॉर्टेंस है और कुछ बहुत यूजफुल है। माउंटेन्स के अपने इंपॉर्टेंस थे, यूजफुल थे। अब यहाँ प्लेटोज में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मिनरल रिच डिपॉजिट्स होते हैं। ये मिनरल डिपॉजिट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जितनी प्लेटोज एरिया इंडिया में भी, साउथ का जो प्लेटर और कर्नाटका का साइड में जो है, तो वहाँ पे स्पेशली गोल्ड का इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में जितने भी प्लेटोज हैं वो मिनरल डिपॉजिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटोज एरिया। अब यहाँ बोला कि माइनिंग एरिया, माइनिंग में जहाँ पे माइंस करते हैं, माइन करके गुड्स को या जितने भी मिनरल्स को निकालते हैं माइंस करके, लाइक गोल्ड, डायमंड एंड अदर मैग्नीज एंड अदर लाइक पेट्रोलियम ऑल्सो। तो माइनिंग एरिया जितने हैं, मिनरल रिच एरिया होते हैं प्लेटोज, तो माइनिंग जितनी वर्ल्ड में जितने माइनिंग एरियाज हैं मैक्सिमम इन्हीं प्लेटोज के एरियाज में ही है, क्योंकि यहाँ मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल डिपॉजिट्स बहुत होते हैं, मिनरल रिच एरियाज होते हैं। तो इस वजह से माइनिंग एरिया इन्हीं एरियाज में होते हैं, क्योंकि मिनरल्स को निकालने के लिए माइंस किया जाता है। तो माइनिंग एरियाज इन्हीं प्लेटोज एरियाज में होते हैं। द अफ्रीकन प्लेटोज इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अब अफ्रीकन प्लेटोज जो है इस फेमस है सबसे ज्यादा। अगर ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा माइनिंग एरियाज कहाँ होते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज रिच इन मिनरल्स। यहाँ पे प्लेटोज भी है, प्लस ये एरिया, ये कंट्री बहुत ज्यादा मिनरल रिच है, मिनरल डिपॉजिट्स बहुत है, बहुत मिनरल्स है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जो इंडिया के कुछ स्टेट से, स्पेशली छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कुछ 5 स्टेट्स का कुछ पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यूज में कवर है। तो छोटा झारखंड स्पेशली और बिहार ऑल्सो एंड छत्तीसगढ़, इन 3 एरिया मेनली है, पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को भी कवर टच करता है। तो इन एरियाज में ह्यूज रिजर्व्स हैं, बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं आयरन के, कोल के एंड मैग्नीज के। इन छोटा नागपुर प्लेटोज में आयरन, कोल एंड मैग्नीज के ह्यूज रिजर्व्स हैं, बहुत रिजर्व्स पाए जाते हैं। अब ये जो प्लेटोज एरियाज जो हैं, जितने भी वर्ल्ड में जिन भी एरिया में प्लेटोज एरियाज हैं, मींस प्लेटोज है, उन एरियाज में बहुत सारे सेवरल वाटरफॉल बनते हैं, क्योंकि वहां पे रिवर जो है ना बहुत हाइट से गिरती है। रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से जब बहुत ग्रेट हाइट से रिवर फॉल करती है तो वहां वाटरफॉल फॉर्म हो जाता है। तो प्लेटोज एरियाज में बहुत सारे वाटरफॉल मिलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल इंडिया के पर्सपेक्टिव, इंडिया में यहाँ पे सुवर्णरेखा रिवर है। सुवर्णरेखा रिवर जो कि छोटा नागपुर प्लेटोज पे ही के पास ही है, तो वहां पे हुंड्रू फॉल एक फॉर्म होता है छोटा नागपुर प्लेटोज पर। सुवर्णरेखा रिवर जहां से फ्लो करती है वहां पे हुंड्रू फॉल वाटरफॉल फॉर्म होता है। ऐसे ही कर्नाटका में जोग फॉल, जो कि काफी बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, केवीएस में पूछे गए, जोग फॉल इन कर्नाटका आर द एग्जांपल ऑफ सच वाटरफॉल। कि कर्नाटका में जो वाटरफॉल है इसको किस नाम जानते हैं, और जोग वाटरफॉल किस स्टेट में। तो जोग फॉल इन कर्नाटका आर द एग्जांपल ऑफ सच वाटरफॉल, क्योंकि ये प्लेटोज एरियाज में है कुछ, स्पेशली इंडिया के में जोग वाटरफॉल और ये हुंड्रू वाटरफॉल, ये प्लेटोज, और भी बहुत सारे हैं इनके अलावा भी। अब लावा प्लेटूज आर द रिच इन ब्लैक सॉइल।
प्लेटोज स्पेशली वॉल्केनिक इरप्शंस से ही फॉर्म हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे इन लावा प्लेटोज जो है, ये रिच इन ब्लैक सॉइल, इन एरियाज में ब्लैक सॉइल होती है, एंड फर्टाइल होते हैं, गुड फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के लिए भी स्पेशली अच्छे होते हैं। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लावा प्लेटोज इज आर रिच इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और फर्टाइल होते हैं, गुड फॉर फर्टाइल भी होते हैं, प्लस कल्टीवेशन के लिए भी के लिए भी अच्छा होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज हैं जो कि, अब अगर जहाँ पे वाटरफॉल फॉर्म होगा वहां पे तो सीनिक प्लेसेस तो होंगे होंगे। तो मेनी प्लेटोज हैव सीनिक स्पॉट्स एट द ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। जहाँ प्लेटोज एरिया बहुत तरीके के सीनिक ब्यूटी भी फॉर्म करते, स्पॉट्स भी फॉर्म करते, जैसे माउंटेन वाला चैप्टर जब पढ़ा था, माउंटेन एक लैंडफॉर्म में हमने देखा था कि माउंटेन एरियाज में बहुत सारा सीनिक ब्यूटी फॉर्म हो जाता है, सेम ऐसे ही प्लेटोज एरियाज में फॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पे स्पेशली वाटरफॉल काफी अट्रैक्शन का मेन सोर्स होता है। ग्रेट ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट के अट्रैक्शन का मेन सोर्स होता है। अब यहाँ पर से थर्ड थर्ड लैंडफॉर्म है अर्थ का, प्लेन। अब प्लेन होते क्या है, जिन एरियाज में स्पेशली, जहाँ प्लेन का मीन्स ही है कि जहाँ फ्लैट सरफेस हो, सरफेस फ्लैट हो। तो प्लेन्स आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, फ्लैट लैंड। अगर सपोज ये हमारा, हमने माउंटेन पढ़ा, अब इनका, इनके पिक्चर से एसोसिएट करना, ये माउंटेन पढ़ा, अब ये लैंड का सरफेस है, इन पे इन तीन तरीके के फीचर्स है, ये माउंटेन है, ये प्लेटोस है, और ये एरिया, ये। तो देखकर ही कि इनके माउंटेन के फीचर्स अलग है, प्लेटोस के फीचर्स अलग है, एंड देन प्लेन एरियाज क्या है। तो प्लेन एरिया बहुत, अर्थ सरफेस पे प्लेन लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड्स है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और ये जनरली 200 मीटर्स तक ही होते हैं, मीटर्स अबव द सी लेवल। अब किसी चीज को हम पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि किसी चीज की हाइट को हम सी लेवल, मीन सी लेवल मीन बेस लेवल सी लेवल को ही मानते हैं, मीन्स एवरेज, एवरेज हाइट को ही से ही हम किसी चीज को मेजर करते हैं। तो बेस सी लेवल से, बेस लेवल से ही, बेस लेवल से प्लेन की जो हाइट होती है मैक्सिमम 200 मीटर्स तक हो सकती है, नॉट मोर देन, मीन्स 200 मीटर से ऊपर नहीं होगी, नॉट मोर देन 200 मीटर से ऊपर नहीं होगी, मैक्सिमम ये 200 मीटर्स तक ही इनकी हाइट, सी लेवल से 200 मीटर्स तक इनकी हाइट हो सकती है प्लेन्स की। अब कुछ प्लेन बहुत एक्सट्रीमली लेवल है, मीन्स लेवल मीन्स होता है बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल एक्सट्रीमली लेवल है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है। सम प्लेन एक्सट्रीमली लेवल, कुछ कुछ बहुत चेंजेस है, कुछ एक्सट्रीमली लेवल है, कुछ ऐसे हैं जो कि रोलिंग शेप में है, कुछ अंडुलेटिंग है, मीन्स जैसे आप लोगों ने सी देखा होगा ना, तो जब वेव्स चलती है ना तो ऐसे ऐसे फॉर्म करती हैं। तो कुछ अंडुलेटिंग है, अंडुलेटिंग मीन्स कि लहरदार, लहरें लहर के फॉर्म में, जैसे सीज में, ओशंस में लहरें नहीं उठती हैं, वेव्स उठते हैं, तो ऐसे लहर फॉर्म करते हैं, वेव्स फॉर्म में करती हैं। अंडुलेटिंग मीन्स वेव टाइप स्ट्रक्चर्स में भी हैं कुछ प्लेन्स। तो और कुछ ऐसे हैं रोलिंग स्ट्रक्चर्स में, मीन्स जो प्लेन एरिया है, कुछ तो बहुत एक्सट्रीमली प्लेन है, बिल्कुल फ्लैट है, कुछ अंडुलेटिंग फॉर्म में है, लहर के फॉर्म में है, एंड कुछ रोलिंग फॉर्म में है। अब कुछ प्लेन्स जो है, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर। सपोज ये माउंटेन है, अब माउंटेन्स से मैक्सिमम जो रिवर्स हैं ओरिजिनेटेड है इन्हीं माउंटेन से। तो इन जब रिवर्स इन माउंटेन से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती, तो ये जब इन एरिया से बहती है, तो इन स्लोप्स के साथ जब ये रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हुए नीचे उतरती हैं, तो ये अपने साथ ना इन एरियाज में जो इरोड करती है, इन एरियाज में स्टोन्स होते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है, वो अपने साथ रिवर्स अपने साथ नीचे की तरह लाती हैं, और ये पूरी लोडेड होती हैं। और जब ये नीचे की साइड आती है, तो यहाँ पर जो एरिया होता है ना, इन कोर्स में, इन एरिया वैलीज में, इन जो सैंड होते हैं, सिल्ट 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 होता है, इनको ये डिपॉजिट करती जाती हैं। जब इन एरियाज में डिपॉजिट करती हैं, तो इन एरिया धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये यहाँ पर पूरा फिल कर देती हैं, और इन एरियाज को यहाँ पे फिल होते जाए, फिर से रिवर फ्लो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक टाइम ऐसा था पूरा यहाँ प्लेन एरिया फॉर्म कर देती हैं, और फिर से, तो यही मैक्सिमम जो प्लेन है, प्लेन एरियाज हैं, ये रिवर के थ्रू ही फॉर्म किए गए, जो रिवर के थ्रू डिपॉजिट्स लाए जाते हैं वो यहाँ फिल कर देती हैं, और इसके धीरे धीरे फिल करती गई, और इस तरीके से प्लेन एरिया फॉर्म होते गए।
तो यहाँ पे है कि मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर्स की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती हैं। तो बहुत सारी रिवर्स में आके रिवर्स मिल जाते हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। मीन्स ट्रिब्यूटरी मीन्स बहुत सारे रिवर्स होते हैं, उनमें आकर कोई और छोटी छोटी रिवर्स होती है, स्मॉल रिवर्स होती है, वो मिल जाती है, तो ट्रिब्यूटरी होती है वो उनकी। तो ऐसे गंगा की और भी बहुत सारे रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है। तो इन रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स के थ्रू, उनके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू लैंड प्लेन एरियाज फॉर्म किए जाते हैं। अब रिवर्स फ्लो फ्रॉम द स्लोप, वही है कि अपने ये रिवर्स जो माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, तो ये अपने फ्लो डाउन एंड स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड इरोड देम। जब वहां से बहती हैं तो फिर से वहां के एरियाज को, जो वहां पे सैंड, सिल्ट और जो भी स्टोन्स होते हैं, अपने साथ उनको बहा ले जाती हैं, इरोड कर ले जाती हैं, एंड दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स एंड देन दे डिपोजिट देयर लोड्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स। फिर से वही है कि अपने जो वैलीज एरियाज होते हैं या इसमें यहाँ पर लाकर वो डिपोजिट कर देती हैं। वैलीज है कोर्स एंड इन देयर वैलीज, वो अपने कोर्स में और along with their course and they in their valleys में ये डिपॉजिट कर देती हैं। इट इज द फॉर्म, इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म, और इस तरीके से प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं। बेसिकली ये है कि जब ये माउंटेन्स के से निकलने वाले जो रिवर्स हैं, तो यहाँ जिन जिन स्पेशली जहां से भी रिवर्स निकलती हैं, तो अपने साथ उन एरियाज के कुछ डिपॉजिट्स को या कुछ वहां सैंड, सिल्ट, स्टोन्स को अपने साथ ले आती है रिवर वाटर के साथ। और उसके बाद जहाँ प्लेन एरिया होता है या वैलीज होती है, वहां पर वो डिपॉजिट करती है, और एक एक साल में नहीं, ये धीरे धीरे उन एरियाज को अपने डिपॉजिट्स लाई वाटर के साथ, वहां सैंड, सिल्ट और सैंड लेकर आई और फिर डिपॉजिट करती गई धीरे धीरे। और उन एरियाज में बहुत बहुत टाइम के बाद या बहुत सालों के बाद, या बहुत टाइम लेता है, एक साल में नहीं फॉर्म हुए, बहुत धीरे धीरे वहां पे प्लेन एरिया फॉर्म हो गया। इस तरीके से प्लेन एरिया फॉर्म हुआ है। तो मेनली रिवर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, या रिवर्स की वजह से ही प्लेन एरिया फॉर्म किया गया है, फॉर्म हुआ है। अब जनरल प्लेन जो एरिया होते हैं, क्योंकि ये रिवर्स अपने साथ जो ये डिपॉजिट्स ले आती हैं और डालती हैं, तो इन डिपॉजिट्स की वजह से ये डिपॉजिट्स में बहुत सारा फर्टाइल सॉइल होते हैं, कुछ सॉइल बहुत फर्टाइल होते हैं। तो इस वजह से इन प्लेन एरियाज में जो सॉइल होता है बहुत फर्टाइल हो, क्योंकि रिवर के थ्रू इरोड किए, रिवर के थ्रू डिपॉजिट किए गए हैं। और तो प्लेन एरिया जो होते हैं बहुत फर्टाइल होते हैं। प्लस ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज वेरी इजी। प्लेन एरिया, सपोज अब ये प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरियाज, माउंटेन एरियाज में ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी इजी होगा या प्लेन एरिया में? ऑब्वियसली प्लेन एरिया में, क्योंकि रोड को कंस्ट्रक्शन करना या व्हीकल्स को आना जाना बहुत इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत इजी हो जाता है प्लेन एरिया में। और इसलिए प्लेन एरिया और अदर फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ साथ अदर फैसिलिटीज भी बहुत इजीली एक्सेस की जा सकती है। लाइक मेडिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत इजीली एक्सेस में रहता है। तो इन एरियाज में पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक मेन रीजन है। बहुत वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन होता है प्लेन एरिया। मीन्स मैक्सिमम अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखिए, तो नदर्न प्लेन बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्लाइमेट भी बहुत हार्श नहीं होता है, प्लस ट्रांसपोर्ट, लैंड बहुत प्लेन एरिया है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, प्लस और भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन सिस्टम्स हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज की वजह से प्लेन एरिया वर्ल्ड में, जितने प्लेन एरिया है वर्ल्ड में, बहुत थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, रीजन होते हैं। अब ये लार्जेस्ट, कुछ ऐसे वर्ल्ड में यहाँ लार्जेस्ट प्लेन एरियाज हैं मेड बाय रिवर्स, रिवर्स के थ्रू बनाए गए हैं। मैक्सिमम प्लेन एरिया तो रिवर्स के थ्रू बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रिवर्स के, कुछ प्लेन एरियाज के नाम दे रखे हैं जो कि रिवर्स के थ्रू फाउंड किए गए हैं इन एशिया में एंड नॉर्थ अमेरिकाज में। मैक्सिमम लार्जेस्ट प्लेन एरिया, तब इन एरिया में एशिया कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव बता रहा है कि इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो एरिया, प्लेन एरिया फॉर्म किया गया है इंडिया में, और यांगसी रिवर की वजह से चाइना में, ये काफी, ये रिवर्स ही प्लेन एरिया फॉर्म किए गए। तो इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स की वजह से जो नॉर्दर्न का प्लेन एरिया फॉर्म हुआ है, एंड यांगसी रिवर की वजह से चाइना में, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्लेन एरियाज हैं। प्लेन आर द मोस्ट यूजफुल। अब अगर बहुत यूजफुल फॉर ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो एक सुटेबल क्लाइमेट, एक जो फैसिलिटी चाहिए होती है, प्लेन एरिया में इजीली एक्सेसिबल होता है, एक्सेस कर इजीली मिल जाता है। तो प्लेन एरिया बहुत ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है।
यहाँ पे पीपल का कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड कल्टीवेशन ऑल्सो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस या बिल्डिंग बनाने के लिए प्लेन एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत इजी हो जाता है। प्लस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी प्लेन एरिया बहुत सुटेबल होता है, तो हर टाइप की कल्टीवेशन। प्लेन एरियाज में सॉइल बहुत फर्टाइल है, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होने से वहाँ कल्टीवेशन एक्टिविटी, कल्टीवेशन के लिए लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। मीन्स कल्टीवेशन का के लिए लैंड जो है वहाँ का बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव है। अब एक एग्जांपल ले ले कि इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन जो एरिया है, उस एरिया में पॉपुलेशन बहुत डेंस है। क्यों? क्योंकि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो लैंड, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है तो कल्टीवेशन वर्क बहुत इजिली किया जा सकता है, और प्रोडक्शंस भी बहुत ज्यादा है, हाईली प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन एरियाज में इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो एरिया है नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंस होने का मेन रीजन यही है कि सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्शन फर्टिलिटी से वहां की प्रोडक्शन कल्टीवेशन एक्टिविटी होता है जिसमें हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे लैंडफॉर्म्स एंड देन पीपल नेक्स्ट हेडिंग है। तो लैंडफॉर्म, इन अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट 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 काइंड्स के लैंडफॉर्म्स हैं, और इन लैंडफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग रहते हैं। सपोज माउंटेन एरियाज है, माउंटेन एरिया में जो ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उनका लाइफ को सर्वाइव करने, लाइफ को जीने का तरीका अलग है, डिफरेंट है। प्लेन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लाइफ को जीने का तरीका अलग है। मीन्स हर जगह पे लोग रह रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल्स में काफी चेंजेस हैं क्योंकि लैंडफॉर्म्स में वेरिएशंस है। सपोज माउंटेन में रोड कंस्ट्रक्शन इजिली नहीं हो सकता है, तो वहां पे लोगों के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग है। प्लेन एरियाज में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग है। प्लेन एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत इजिली हो सकती है, माउंटेन एरियाज में नहीं हो सकती है। तो हर में लाइफ इज डिफिकल्ट, स्पेशली लाइफ ना माउंटेन एरियाज में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि माउंटेन एरियाज में हर चीज इजीली एक्सेस में नहीं हो सकती है। प्लेन एरियाज का अगर कंपैरिजन करें, भी हमने पढ़ा है कि दोनों के बारे में डिटेल में, तो प्लेन एरिया प्रोवाइड बेटर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट इजी हो सकता, ट्रांसपोर्ट इजीली एक्सेसिबल है। प्लस एग्रीकल्चर सॉइल फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत इजी हो सकती है, क्योंकि इजी टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो बहुत इजी किया जा सकता है। हाउस को बिल्ड बहुत इजीली किया जा सकता है, क्योंकि माउंटेन एरियाज में हाउस कंस्ट्रक्शन बहुत इजी नहीं है, प्लेन एरिया में बहुत इजीली कंस्ट्रक्शन है। और हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें चाहिए, जिन इंग्रेडिएंट की नीड होती है, वो भी इजीली एक्सेस में मिल जाती है। माउंटेन एरियाज में उनको ले जाना भी बहुत टफ है। रोड कंस्ट्रक्शन प्लेन एरिया में बहुत इजी है, रोड इन अ प्लेन एरिया देन अ माउंटेन। माउंटेन में इन सब चीजों को, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सारी चीजें बहुत टफ है एज अ कंपैरिजन टू द प्लेन एरिया। अब यहाँ पे कैन यू सम डिफरेंस इन द वे पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। अब आप इमेजिन करो कि जो माउंटेन एरियाज था, उनमें किस तरीके के फीचर्स थे, और प्लेन एरिया में कैसे। तो प्लेन एरिया में प्लेन सरफेस है, सरफेस प्लेन है, तो हर ट्रांसपोर्ट इजी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इजी है, हाउस कंस्ट्रक्शन इजी है, और भी बहुत, हेल्थ एजुकेशन इजी एक्सेस है। तो हर चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल है। माउंटेन एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन नहीं इजी किया सकता, क्योंकि स्टीप स्लोप्स हैं, स्लोप बहुत स्टीप्स हैं। प्लस वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, रोड कंस्ट्रक्शन से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इफेक्ट होती है, इसकी वजह से। और भी लाइक प्लस एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि वहाँ प्रॉपर एक जैसा फ्लैट सरफेस नहीं है, स्टीप लैंड्स है, स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स हैं। तो इस ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। समटाइम नेचुरल क्लैमिटीज, और कभी कभी आपने देखा होगा कि नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ये सारी, ये स्पेशली ये नेचुरल नेचर के थ्रू सडन आने वाली कोई भी क्लैमिटीज, कोई भी ऐसी क्लैमिटीज जो सडन आ जाए, जिनके बारे में पहले से ही हमें पता नहीं होता है, सडन आ जाती है। वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, क्लास 7th में इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ोगे आप। वाइड स्प्रेड, ये कहीं भी, इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, और ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ का भी ह्यूज लॉस होता है, जो कि भुज में 2001 में आया था। तो उसमें भी कितना ह्यूज डिस्ट्रक्शंस हुए थे, बहुत सारा ह्यूमन लॉस हुआ था, लाइफ का तो लॉस के साथ साथ प्रॉपर्टीज में भी लॉस हुआ था बहुत सारा। तो ये इसके लिए
जैसे इस तरीके की जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं, लाइक वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड, और भी बहुत सारे, तो इनके लिए गवर्नमेंट पीपल में अवेयरनेस फैलानी है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो स्टेप्स लेती ही लेती है, पर कॉमन पीपल्स को भी इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट कभी भी, ऐसी क्लैमिटीज कभी भी हो सकती हैं। तो अगर पीपल को इनके बारे में नॉलेज होगा, तो जो रिस्क, पहले तो बहुत इंसिडेंट अगर होते भी हैं तो बहुत उसके रिस्क बहुत कम होंगे, उसके इफेक्ट बहुत कम होंगे, में लोअर एंड रिस्क, इसकी वजह से रिस्क जो होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, और लाइफ को भी और प्रॉपर्टी दोनों को सेव किया जा सकता है काफी हद तक। अब आप देखेंगे कि यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज लैंड एंड वाटर। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन से कह सके कि आप फाइंड आउट करो कि आपने आपके सराउंडिंग में लैंड का और वाटर का लोग किस तरीके से यूज करते हैं। मीन्स क्या प्रॉपर या एक सस्टेनेबल या इकोनॉमिक तरीके से यूज करते हैं। तो अगर हम सेल्फ रियलाइज करें और देखें भी, तो लोग इसको quite often we use the land in a fertile, in a wasteful manner। हम बहुत वेस्टफुल मैनर तरीके, मीन्स बिल्कुल इकोनॉमिक तरीके से या सस्टेनेबल तरीके से हम यूज नहीं करते हैं, हम बिल्कुल वेस्टफुल मैनर से हम यूज करते हैं। हम क्या, देखो तो कहीं पानी कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, कोई रोड पे भी काफी पाइपलाइन कट जाती है तो वो कंटिन्यू फ्लो करती है, उसके लिए जल्दी लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तो क्या एक वेस्टफुल मैनर तरीके से लैंड और वाटर का यूज किया जा रहा है। अगर आजकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में फ्रेश वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को इतना ज्यादा निकाला जा रहा है कि इसकी वजह से लैंड वाटर काफी जगह तो वाटर लेवल इतना डाउन हो गया है कि वहां पे वाटर की शॉर्टेज होने लगी है। तो कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शंस में वाटर का ओवर, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। प्लस हाउस कंस्ट्रक्शन उन एरियाज में जहाँ किया जा रहा है जहाँ पे सॉइल जो है बहुत फर्टाइल लैंड है, तो उन एरियाज में अगर हम हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक फर्टाइल सॉइल का वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सकती है, तो वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर करके लैंड का वेस्टलेस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब काफी देखा होगा कि लोग सड़कों पे घर को क्लीन करते हैं और सड़कों पे गार्बेज को फेंक देते हैं। वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन द वाटर मेकिंग देम डर्टी, या वाटर में फेंक देते हैं या लैंड पे फेंक देते हैं। इस तरीके से लैंड और वाटर दोनों डर्टी होता है, दोनों पॉल्यूट होते हैं, और पॉल्यूशन वो लैंड वाटर दोनों को ही हम एक तो वेस्टफुल तरीके मैनर से हम यूज कर रहे हैं, प्लस उनको पॉल्यूट करने में भी हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। गार्बेज को सड़कों पे फेंक देना, रोड पे फेंक देना या वाटर में फेंक देना, इससे रोड और वाटर, लैंड और वाटर दोनों पॉल्यूट हो रहे हैं। लैंड और वाटर जो कि जिसका हम बहुत यूजलेस तरीके से, केयरलेस मैनर में यूज कर रहे हैं, इनको हमें अवॉइड करिए, वी शुड अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लैंड और वाटर के बगैर तो लाइफ है ही नहीं। और लैंड हमें रहने के लिए चाहिए, क्योंकि लैंड पे ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। तो ये नेचर का एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है। तो इसको हम केयरलेस मैनर्स में नहीं यूज कर सकते। इस अगर कर रहे हैं तो इन्हें हमें अवॉइड कर, वी शुड अवॉइड इट, हमें अवॉइड करना चाहिए। अब सपोज जो भी लैंड, अवेलेबल लैंड है, ये हमारे यूज के लिए नहीं है। सपोज अभी हम हैं तो हम ही यूज ना कर सारी लैंड को, लैंड जो बेटर लैंड है या वाटर है उसको हम पूरा यूज कर लेंगे, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करेंगे। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, नॉट ओनली फॉर आर यूज, हमारे यूज के लिए नहीं है। ये हमारा, और इट इज आवर ड्यूटी, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस अर्थ को एक बेटर प्लेस छोड़े, एक अच्छा प्लेस, बेटर प्लेस छोड़े, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो यूज कर सके। सिर्फ हम ही ना यूज करें कि हमने यूज कर लिया, इसके बाद हम अपना पूरी लाइफ जी लें, आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम्स हो। इसीलिए वाटर का इतना ज्यादा ओवर यूज हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत तरीके का स्कीम भी लॉन्च किए हैं, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन किए जा सके। और इंडिया में या इंडिया अदर कंट्री में, वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत तरीके के प्लान बनाए हैं, स्पेशली रेन हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, कि रेन वाटर को कैसे सेव करके, कंजर्व करके अदर एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में और भी सारी एक्टिविटीज में हम यूज कर सके रेन वाटर को।